है, सर नाचने लगता है तो बहुत तेज़ी से मानो चक्कर आ रहा है, बहुत तेज़ी से नाचता है, बहुत भारी भारी हो जाता है। शरीर भारी होता है, हाँ घबराहट भी होती है। हाँ शरीर भारी हो जाता है, घबराहट होती है, अंदर से डर भी लगता है आपको। हाँ, डर लगता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? रात में सोते हो आप तो क्या झटके लगते हैं? रात में सोते हैं तो आज रात में नींद नहीं आई है। नींद नहीं आई। हाँ, अच्छा, कोई ऐसे ऐसा आभास होता है कि मेरे आसपास कोई है या फिर चल रहा है, कभी आपको ऐसा लगा है? ये तो नहीं, ऐसा नहीं आभास हुआ? ऐसा कुछ नहीं मालूम हुआ, ठीक है, ठीक है। लेकिन इतना है। अच्छा, ये कितने सालों से हो रहा है आपके साथ? ये सर हमारी चोट लगी है जब से। अच्छा, यहाँ पे चोट लगी है। ये क्या है? ठीक है, तो कितने साल हो गए होंगे फिर भी? ये चोट लगी तो हमको हो गया 10 साल से ज़्यादा। 10 साल से ज़्यादा, ठीक है। और परेशानी भी करीब करीब 10 साल से हो रही है। ये परेशानी जो अब हो रही है हमको, अब इधर 1-2 साल से। 2 साल से? हाँ अगर मान लीजिए चोट की वजह से होता तो चोट आपको 10 साल से लगा है, परेशानी आपको 2 साल से हो रही है, हाँ। ये भी तो देखिए। और उसे चोट की दवाई हमारी लगातार चल रही थी। हाँ। चल रही है, अभी भी चल रही है। हाँ। अशोक निराला जी की दवाई लगा रहे हैं, सीएनएस अच्छा। हॉस्पिटल से, उनसे चल रहे। आज भी गए थे दवाई लेने। अच्छा, बॉडी में आपके दर्द भी रहते हैं पूरे बॉडी में? हाँ पूरे बॉडी में रहता है? जी। ठीक है। भारी होता है, घबराहट होती है, बॉडी में दर्द रहता है और सर भारी भारी रहता है और सर में भी दर्द रहता है। 10 साल पहले आपको चोट लगी थी और ये जो है दिक्कत आपको 2 साल से हो रही है, यानी 8 साल ठीक ठाक थे आप, ये कह सकते हैं? ये तो गुरुजी हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग परेशानी से- आपको 2-2.5 साल से है? हाँ हाँ यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि भाई 10 साल से जब चोट लगा है तो ये चोट की वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो चोट की वजह से तो नहीं। क्योंकि चोट से होता है तो 10 साल से होता ना, दवाई बीच बराबर में लगातार बीच खा में रहे रुक हैं। थोड़ी जाता। अच्छा, इसके अलावा परिवार में सब ठीक है या कुछ दिक्कत नहीं, लगता है? परिवार में ठीक नहीं है। परिवार में वाइफ लगातार परेशान रहती हैं। क्या होता है रात उनको? उनको ये होता है गुरुजी कि वो रात में पूरी रात उठ के चल के काटती हैं। क्या? बिस्तर से उठ के पूरी रात काटती हैं, घर में मतलब चक्कर लगाती हैं, घूमती टहलती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो और कहती हैं हमको बताते हैं कि हमको सोने नहीं देता है। क्या कुछ होता है सोती हैं तो? वो कहते सोने ही नहीं देता है। वो उठा देता है कि उठो चलो टहलो। अच्छा, कोई शक्ति उठाती है उनको? हाँ अरे, उनको आभास होता है कि कोई उठा रहा है मुझे? हाँ, कहते हैं सोने नहीं देता है। और आज रात में हमारे साथ भी हुआ यही। आपको भी उठा दिया? हाँ, आज रात में। इसका मतलब कुछ तो है भाई, जब आके उठा रहा है, आपको उठा रहा है, आपकी वाइफ को उठा रहा है, तो कुछ तो है। हाँ हाँ जरूर। ठीक है। अभी और अभी गुरुजी दवाई लेके आए हैं अशोक निराला जी के यहाँ से। हाँ, और जैसे लाए हैं, जैसे घर में आए हैं, वैसे इतनी तेजी से सर चकराना शुरू हुआ। आपका? हाँ, अच्छा। इतनी तेजी से सर चकराना शुरू हुआ है गुरुजी कि हम तो यही कहता है कि अब हम बचेंगे नहीं। इतना तेज? हाँ, हम यह कहते हैं कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, इतना तेज। फिर आपके पता नहीं- मैडम को अभी मतलब क्या दिक्कतें हो रही है, परेशानी शारीरिक? शारीरिक उनको सोने नहीं देता है। तो सोने नहीं देता है, शरीर में और कोई प्रॉब्लम? हाँ, जॉइंटिस की बीमारी। अच्छा, जोड़ों पे दर्द है? हाँ, और ये घुटने टेढ़े हो गए हैं दर्द होते होते। अच्छा अच्छा, गिल्टी निकलनी है। गिल्टियाँ भी निकली हैं? हाँ, उसका और भी क्या इलाज- दिक्कत होती है उनको? जी। और क्या दिक्कत होती है? अरे हम वो उनको लाए होते तो वो बताती है, हम सब चीज़ नहीं सूजन बता- वगैरह भी है? हाँ सूजन कहाँ है? हाँ, सूजन है। सूजन कहाँ पे है? सूजन पैरों यहाँ- में? यहाँ इसमें भी घुटने में। और अच्छा। इलाज तो गुरुजी उनका हम चलता ही रहता है, इतना इलाज। आप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता? आराम नहीं मिलता उनको? नहीं।
डॉक्टर की इलाज कराते हैं तो उस इलाज से आराम नहीं मिलता है? मुंह से बोलिए। नहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। और कई सालों से इलाज करा रहे हैं? अरे जिस तारीख से वो हमारे घर आए हैं उस तारीख से हम उनका इलाज कर रहे हैं, और इलाज होते होते इधर हमको चोट लगी 2011 में, और उसके पहले से हम 2000 से उनका इलाज कर रहे हैं। यानी आपकी शादी हमें लग रहा है कि 88 में हुई। 88 में हुई होगी। हाँ। ठीक है। तो इतने लंबे समय से आप इलाज करवा रहे हैं और कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है। दूसरी बात है कि कोई शक्ति है जो जगाती है, आपको भी जगा देती है और आपके मैडम को भी जगा देती है। हाँ, आज रात में हमको जगाया, फोन नहीं लिया। चलिए ठीक है। वो कहती थी तो हम तो नहीं मानते थे। हाँ। लेकिन आज रात में हम मान गए कि हाँ है कुछ तो है। अच्छा, कोई बदबू, खुशबू या आवाज़ के रूप में कभी आपने एहसास किया घर में? नहीं, ऐसा तो हमको कुछ नहीं मालूम। कभी आपने फील नहीं किया? ठीक है। घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है? हाँ, चलता है। लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन अब परिवार है तो पता नहीं इतने चलता, इतने मतलब सयाने बच्चे चलता हैं, रहता है कुछ ना कुछ। अपने आपस में समझना पड़ता है। हाँ, वो तो भाई देखो, चलो भाई। जहाँ पे देखिए जो निगेटिविटी होती है ना, अगर ये कोई परेशानी पैदा करती है तो इस पे डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती है। आप बताइए कि आप इलाज करा रहे हैं, करीब 30-40 साल से इलाज करा रहे हैं, 1-2 साल से आप नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, और कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरा विकल्प क्या है? क्या करेंगे? अब थक गए आप इलाज कराते कराते, लास्ट में आदमी ईश्वर के शरण में जाता है, ठीक है, कि भाई अब दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, क्या करें? इलाज कराते कराते थक गए, 1-2 साल कराए तो मतलब ये कहो कि चलो भाई अभी और कराना चाहिए, है ना। 30-40 साल से इलाज करा रहे हैं, कंटिन्यू एक ही चीज़ का इलाज करा रहे हैं, बजाय हटने की और बढ़ जा रहा है समस्याएं उनकी। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो मैंने आपको सलाह दिया है कि भाई देखिए, उनका आपको प्रक्रिया करानी पड़ेगी, और जिस दिन से आप प्रक्रिया कराएंगे उस दिन से ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा रहेगा और जवाब आप लोगों का रहेगा। अगर आराम रहेगा तभी तो बोलोगे कि आराम है। जी हाँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। जब आपको अच्छा लगेगा, आराम होगा, तभी आप कह सकते हो कि मुझे आराम है। जी। ठीक है। आप इतने सालों से दवा खा रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, और 1 घंटे में, 1 दिन में, या 2 दिन में, या 3 दिन में आपको जब आराम मिलने लगेगा तो आपको कहना तो पड़ेगा ना कि पहले से मैं बेहतर हूँ। ये दिक्कतें हैं, पहले थी अब नहीं है। तो जो नेगेटिविटी पैदा करती है, जो प्रेत बाधा है, जी। इसको साइलेंट कर दीजिए, अब बात कर लीजिए। हाँ हाँ, घर पाइन के नहीं हैं? सोच रहे हो घर वाले कि घर अरे पाइन आज कि नहीं थोड़ी देर लगी। हाँ हाँ भाई, अब क्या करें, परेशान है, डॉक्टर से हाँ। परेशान हो गए, कहाँ जाएं? आज हमें जैसे 15-20 मिनट में आ जाए। घर वाले को तो चिंता होती है ना कि आप कहाँ हो, साथ किसके में पास। दोनों लोग चले आते तो बढ़िया करते हैं, उनको भी ले आते। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, हर आदमी चाहता है ना कि फूंक मार दो हम ठीक हो जाएं, ठीक है। तो भाई फूंक मारने से चीज़ें ठीक होती हैं, मगर ठीक होने वाली चीज़ें ठीक होती हैं। जी। अगर कोई समस्या काफ़ी दिनों से है, उसको हटाने में वक्त लगता है, कम से कम 3 महीने का समय तो देना ही चाहिए, लगता ही है, ठीक है। और आराम तो उसी वक्त से लगने लगेगा जब से आप जुड़ोगे। 3 दिन की जैसे ही प्रक्रिया कराओगे, आपको अगर निगेटिविटी है, भूत बाधा है, तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आराम 3 दिन में नहीं मिलता है तो हम खुद ही मना कर देंगे कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की ही ज़रूरत है। ये भी बात है, ऐसा नहीं कि मैं आपका प्रक्रिया करता रहूँगा, बेवकूफ़ बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है। 3 दिन में मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है प्रक्रिया करने के अंदर, ठीक है, तो भाई आप बताओगे ना कि हमने प्रक्रिया कराई, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा सवाल रहेगा, आपका जवाब होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जब आप आए थे हमारे पास तो आपके सर में काफ़ी दर्द था या नहीं था? हाँ, अभी कुछ राहत है, क्योंकि मैंने जल पढ़ के आपको दिया है, तो कुछ हमको तो जरा से हाँ राहत है। हाँ कुछ मालूम दिया है। आप बताइए, मैंने सिर्फ आपको जल दिया है, ठीक है, और इसका प्रभाव
आपको हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप खुद ही एहसास करना। अभी मात्र 2 मिनट हुआ है, 2 ही मिनट पहले हमने दिया है ना आपको। जल कितने देर पहले दिया है? अभी अभी दिए हैं पानी, आप पिए हैं, और कभी ठीक। हम पूछ रहे हैं कि जल आपको कितनी देर पहले दिया था? मैंने जो जल दिया था वो कितने देर पहले दिया था? अरे अभी तो 5 मिनट हो। 5 मिनट, ठीक है। और आप 5 मिनट समय यहाँ पे और दीजिएगा, और अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो उस पर प्रभाव पड़ने लगेगा, वो हटने लगेगी, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रभाव है इस तरीके का तो हटेगा, हटेगा तो आराम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और लोग यही चाहते हैं कि भाई हम आए हैं दरबार में, हमको भभूत दे दो हम ठीक हो जाए, हमको फूंक मार दो हम ठीक हो जाए। तो भाई फूंक मारने से भी ठीक होते हैं, भभूत देने से भी ठीक होते हैं, मगर समस्या जब वैसी होती है तो वो लोग ठीक होते हैं। मगर समस्याएं जब भारी होती है तो उनकी बाकायदे प्रक्रिया करानी पड़ती है, और आपको भी पता है प्रक्रिया अगर आप कराएंगे तो भाई खर्च भी लगेंगे, ठीक है। ये बताना मेरा काम है, ठीक है। उसमें हमको भी तो हवन पूजन करना होगा, उसमें एक अमावस्या और एक पूर्णिमा आता है हर महीने, उसमें भी हमको पूजा पाठ अपना जो भी हमें करना है हम उस तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको बताएंगे वो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये तरीका है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ही आप जुड़ेंगे तो आपकी कम से कम जो है 50% परेशानियाँ तो हट ही जाएगी। 50% का मतलब बहुत होता है गुरु जी, जैसे आप बताएंगे ठीक है उस हिसाब से। भाई। आप इतने सालों से करा रहे हो, आपको 1% आराम नहीं है। मगर एक बात और बता दे रहे हैं, अगर भूत बाधा है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अगर बीमारी है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है। और जो भूत बाधा है तो भूत बाधा का असर हटेगा तो आपको पता चलेगा, छुप नहीं सकता, ठीक है। तो भाई आपका मन मान रहा है तो आप आगे का जो है करें, ठीक है। और अगर आपको संशय है, कोई दिक्कत है तो नहीं, संशय नहीं है। नहीं, हम हमारा काम है बता देना, आपको काम है समझना इसको। और क्योंकि आप ज़्यादा दूर के नहीं हो, पास के हो आप लोग, तो वही है, तो वही बता रहा हूँ ना, पास के हैं आप लोग, आप लोगों से हम 420 करके कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते ना। तो जो रियलिटी है वो मैं बस समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा होगा, जवाब आपका होगा, ठीक है। और आपने ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन या 2 दिन से परेशान हैं, आप 40 साल से परेशान हैं, 50 साल से परेशान हैं, ठीक है। और ये परेशानी कंटिन्यू चल रही है, आपने डॉक्टर से इलाज भी कराया, उसका असर भी देखा, और जब निगेटिविटी हटेगी तो वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ। मगर उसका जो तरीका होगा वो हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। जो हमें पूजा पाठ करना होगा, जो प्रक्रिया करनी होगी वो हम अपने तरीका से करेंगे, ठीक है। ठीक है गुरु जी, हम आप जो जैसे बताएंगे हम करेंगे उसे, लेकिन हमारे पास थोड़ी मजबूरी है। मुझसे जो हो सकता है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं, थोड़ी मुद्रा वाली, कि अब जब हमको वेतन मिलेगा तभी हम मैंने कहा ना वाली कि कोई देखिए, बात कर पाएंगे, इसलिए सुनिए, हम आपसे आप बताएं। वेतन की बातें न करें, आपका दिल साफ होना चाहिए कि हाँ हमारा मतलब जो करना है करो। यहाँ पे। देंगे भी। ऐसा नहीं है कि भाई जिसका पैसा नहीं होता क्या उसका इलाज नहीं होता, उसका भी होता है। मगर कहने का मतलब है कि भाई 1 का कर दूंगा, 2 का कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर आदमी का मैं अपने पास से कैसे करूंगा, ठीक है। आप ये भी समझिए, कोई भी पूजा पाठ या कोई भी प्रक्रिया या कुछ भी करना होगा तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता, ठीक है। और आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमको 10 दिन बाद देंगे, अभी देंगे। आप इच्छा जाहिर करें, हम आपका काम शुरू कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आज गुरु जी आज से नहीं, आप अपने पहले मैडम को ले आए और मैडम से भी बातचीत कर लें, समस्या पूरी ठीक देख है। लें। मैडम से बातचीत करें, उनकी भी समस्याएं सुने, और फिर जैसा होगा फिर हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा